नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री की। अगर आपको हॉरर, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो आपने इस सीरीज का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या यह सीरीज आपका समय डिजर्व करती है या नहीं? आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह सीरीज वास्तविक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी से प्रेरित है। हालांकि यह उनकी वास्तविक जीवन कथा का डॉक्यूमेंट्री रूप नहीं है, बल्कि इसमें काल्पनिक कहानी और ड्रामा भी शामिल किया गया है। इसलिए इसे पूरी तरह सच मानने के बजाय एक मनोरंजक फिक्शन के रूप में देखना बेहतर होगा। अब बात करते हैं कहानी की। शुरुआत से ही सीरीज एक रहस्यमय माहौल बनाने की कोशिश करती है। कैमरा वर्क, लो लाइट सीन और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि दर्शक लगातार सोचता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। यही इसकी शुरुआती ताकत है। अभिनय की बात करें तो मुख्य कलाकार अपने किरदारों में ईमानदार कोशिश करते दिखाई देते हैं। कई दृश्यों में उनका प्रदर्शन कहानी को मजबूती देता है। खासकर गंभीर और तनावपूर्ण पलों में उनकी एक्टिंग प्रभाव छोड़ती है। सिनेमैटोग्राफी इस सीरीज का एक मजबूत पक्ष है। कैमरा एंगल, अंधेरे स्थानों का उपयोग और रहस्यमयी लोकेशन हॉरर का माहौल बनाने में मदद करते हैं। कुछ दृश्य देखने में काफी प्रभावशाली लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा काम करता है। जहां जरूरत होती है वहां तनाव पैदा करता है और कई दृश्यों को अधिक प्रभावशाली बनाता है। हालांकि कुछ जगहों पर यह थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल होता हुआ महसूस हो सकता है। अब कमजोरियों की बात करें। सीरीज की गति हर समय समान नहीं रहती। कुछ एपिसोड या हिस्सों में कहानी धीमी महसूस हो सकती है। अगर आपको तेज रफ्तार हॉरर पसंद है, तो बीच बीच में धैर्य रखना पड़ सकता है। दूसरी बात यह कि अगर आप बहुत डरावनी सीरीज की उम्मीद से देख रहे हैं, तो यह शायद आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी न उतरे। इसका जोर लगातार डराने से ज्यादा रहस्य और वातावरण बनाने पर है। स्क्रिप्ट में कई अच्छे विचार हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें और गहराई से विकसित किया जा सकता था। कुछ सवालों के जवाब दर्शकों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते। फिर भी अगर आपको पैरानॉर्मल विषयों में रुचि है, तो यह अनुभव दिलचस्प लग सकता है। अगर तकनीकी पक्ष देखें, तो प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है। सेट डिजाइन, लाइटिंग और साउंड मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो कहानी के साथ मेल खाता है। अब सवाल यह है कि यह सीरीज किसे देखनी चाहिए। अगर आपको रहस्य, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, धीमी लेकिन वातावरण बनाने वाली कहानियां और मनोवैज्ञानिक तनाव पसंद है, तो आप इसे एक मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार जंप स्केयर और तेज हॉरर की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह आपके लिए उतनी प्रभावशाली नहीं हो सकती। मेरी नज़र में इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसका माहौल और विषय है, जबकि सबसे बड़ी चुनौती इसकी असमान गति है। अगर कहानी को थोड़ा और कसकर लिखा जाता, तो यह और भी प्रभाव छोड़ सकती थी। अब मेरी रेटिंग की बात करें, तो मैं इसे 10 में से 7.5 अंक दूंगा। यह एक बार देखने लायक सीरीज है, खासकर उन दर्शकों के लिए जिन्हें पैरानॉर्मल और मिस्ट्री आधारित कंटेंट पसंद है। अब आपकी बारी है। अगर आपने भई द गौरव तिवारी मिस्ट्री देखी है, तो आपको कैसी लगी? क्या यह आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।